हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। सबसे पहले तो आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। नया साल स्टार्ट हो चुका है, आप सब को पता है ऑलरेडी, और आप लोगों की प्रिपरेशन भी स्टार्ट हो चुकी होगी। अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होंगे वो पीएसआई का एग्ज़ाम जो 5 अप्रैल को है उसमें बिजी होंगे, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली आरएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए वी आर प्लानिंग, क्योंकि उनके मैसेजेस और कॉल थे कि सर हमारे लिए भी कुछ स्टार्ट किया जाए। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि सिलेबस चेंज होगा नहीं होगा, पैटर्न चेंज होगा या नहीं होगा, आरपीएससी क्या स्टेप लेगी, एग्ज़ाम को किस तरीके से रिफॉर्म करेगी, तो ये क्लैरिटी नहीं है अभी, है ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ सिलेबस चेंज होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं वही सारी चीज़ें जो पहले थी वो होनी चाहिए, बट हमें नहीं पता कि, क्योंकि हम आपको श्योर नहीं कह सकते, हमारा कोई ऐसा सोर्स है भी नहीं कि एग्जैक्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे दें इस पर। हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक ऐसा प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जो आप लोगों को एंगेज रखेगा अगले 2 महीने तक, चाहे वैकेंसी कभी भी आए, कभी भी नोटिफिकेशन आए, बट हाँ हम लोग आप लोगों के साथ मिलके वो मेजर पार्ट कवर कर सकते हैं जो अपने मेंस के लिए रेलिवेंट है। इवन बहुत सारा पार्ट आपका प्रीलिम्स में भी कवर हो जाएगा, क्योंकि अभी आपके पास टारगेट, यहाँ पे एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना कि टारगेट जब तक नहीं होता, कि एग्जाम की डेट जब तक नहीं होती, तो स्टूडेंट्स उसको उतना इफेक्टिवली लेते नहीं है, उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते और उस पर एम्फेसाइज नहीं करते कि हाँ यार ये डेट सामने नहीं है तो भी हम लोग पढ़ लें। तो उसको एंगेज करने के लिए ये प्रोग्राम लेके आए हैं। अभी एक और जो बातें चल रही हैं, इवन आरपीएससी के चेयरमैन ने भी बोला था कि जो पेपर है वो ऑथेंटिक बुक्स से बनाया जाएगा, इस तरीके की मार्केट में चीज़ें हैं भी। और सेम हम चीज़ें हम लोग तेज सेल्स पिछले 2 साल से कर भी रहा है कि हम लोग जो भी अपना कंटेंट बनाते हैं वो टोटली जो बुक्स हैं उसमें हर क्वेश्चन के नीचे आपको लिख के देते हैं कि हाँ ये किस पेज से, कौन सी बुक के या कौन से सोर्स से हमने इस क्वेश्चन को बनाया है या इसका आंसर कहाँ से उठाया हुआ है। तो सेम वैसे ही एनसीईआरटी प्लस आरबीएससी बेस्ड एक प्रोग्राम है। इसमें क्या करेंगे, इन बुक्स को ही फॉलो करेंगे। आपको एक तरीके का ये मान के चलो कि ये आंसर्स लिखने को मिलेंगे, ये एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि ये आपका शेड्यूल बना देगा, अगले 2 महीने आप बिजी रह सकते हो। आपको ऐसा वो सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अब 2 महीने क्या पढ़ूं क्या करूं, क्योंकि आरपीएससी चेयरमैन ने भी जो बात बोली है, और अब सबको ये बात क्लियर भी होगी है पिछली बार के एग्जाम देख के कि बुक्स की जो रेलिवेंस है वो कितनी ज़्यादा है। आप बुक्स को छोड़ नहीं सकते, आप खाली नोट्स पे रिलाई नहीं कर सकते, है ना। नोट्स अच्छे बुरे वो आप ज़्यादा बेहतर जानते हो कि किसके अच्छे हैं किसके बुरे हैं, डिसाइड करना आप पे है, लेकिन बुक्स अच्छी हैं ये हम 100% श्योर कह सकते हैं। तो जो ये आंसर राइटिंग प्रोग्राम है ये टोटली बुक्स पे बेस है। कौन सी बुक्स फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी और आरबीएससी, ठीक है, एनसीईआरटी और आरबीएससी वाली सीरीज है ये। डेली आपको इसमें किस तरीके का एक टास्क मिलेगा, आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, मेंस के 3 क्वेश्चन मिलेंगे। अब ये भी तो बातें हो रही है ना कि 2 नंबर के क्वेश्चन हट जाएंगे या नहीं हटेंगे हमें नहीं पता, लेकिन इस प्रोग्राम में हम जो फोकस करने वाले हैं वो 5 नंबर और 10 नंबर पे फोकस करेंगे, ठीक है। अभी क्योंकि अपने लिए सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस प्रोग्राम में क्या क्या चीजें होने वाली है वो मैं बता देता हूं कि आप लोगों को डेली 3 क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, मेंस के 3 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। इन 3 क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चन स्टैटिक के होंगे और एक जो क्वेश्चन होगा वो करंट अफेयर्स का होगा, क्योंकि अब आप सबको ये भी पता है कि करंट अफेयर्स की कितनी इंपॉर्टेंस है। 2 क्वेश्चन स्टैटिक के, एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स का। जो ये स्टैटिक वाले जो क्वेश्चंस होंगे ये कहाँ से बनाए जाएंगे या कहाँ से कवर कराए जाएंगे, ये आपका जो ऑथेंटिक बुक्स हैं जिनकी बात होती है अक्सर, वो एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो बुक्स हैं वहाँ से ही कवर करेंगे। जो भी मेंस के सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उन्हीं टॉपिक्स को हम लोग एनसीईआरटी और आरबीएससी से कवर करेंगे क्वेश्चन फॉर्मेट में। अब इसमें और क्या चीज है
एक सब्जेक्ट को 7 दिन में कवर करेंगे, मतलब 7 दिन में एक सब्जेक्ट कवर करना है। और इसमें, इस प्रोग्राम में अगले 2 महीने में हम लोग जो मेजर सब्जेक्ट हैं, अब मेजर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, जैसे पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये हम लोग कवर करने वाले हैं। मैं बता देता हूं आपको कि कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करेंगे। पॉलिटी, एथिक्स, पबएड, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, हिस्ट्री एंड देन आपका कौन सा बच गया, ज्योग्राफी। तो और ये इंडिया वाला पार्ट कवर करेंगे सारा, ठीक है। इंडिया वाला पार्ट कवर करेंगे, राजस्थान अलग से करेंगे। तो अभी इस प्रोग्राम में इंडिया वाला पार्ट करेंगे, चाहे सिलेबस चेंज हो चाहे ना हो, कोई भी रिफॉर्म्स आ जाए, बट ये सब्जेक्ट्स तो रहेंगे ही रहेंगे, ये आप बिल्कुल श्योर हो जाओ। तो अभी हमें इन सब्जेक्ट्स पे ही काम करना है। एक सब्जेक्ट पॉलिटी 7 दिन चलेगा, एनसीईआरटी आरबीएससी कवर की जाएंगी, आप लोगों को 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे और इसके साथ साथ करंट अफेयर्स का भी 1 क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये सारे सब्जेक्ट्स हम लोग कवर करने वाले हैं इसमें। इसका प्रॉपर जो शेड्यूल है, डे वाइज जो शेड्यूल है, वो भी शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब ये प्रोग्राम होगा कैसे, इसमें कैसे चीजें रहेंगी, ये टेलीग्राम पे चलेगा ये प्रोग्राम, ठीक है। टेलीग्राम का एक सेपरेट ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप में डेली आपको ये 3 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। डेली आपको टॉपिक दे दिया, उस टॉपिक के ऊपर इवनिंग में 3 क्वेश्चन आप लोगों को शेयर कर दिए जाएंगे। अब इसमें जो करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है, उसका एडिटोरियल आप लोगों को दिया जाएगा कि इस एडिटोरियल को पढ़ो, इस एडिटोरियल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो आपको शाम तक पढ़ना है और उसी से आपको क्वेश्चन लिखना होगा। जो इन 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स का होगा, और ये जो क्वेश्चन होंगे ये 5 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर, 2 नंबर वाले क्वेश्चन अभी हम लोग नहीं करेंगे। 5 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर वाले क्वेश्चन हम लोगों को कवर करने हैं। सेपरेट ग्रुप होगा, ठीक है। इसमें आप बोलोगे कि क्या कॉपियां चेक होंगी, नहीं, कॉपीज चेक नहीं होंगी, इसमें पीयर रिव्यू होगा। इसमें पीयर रिव्यू होगा, आप अपने आंसर्स लिख के उस ग्रुप में पीडीएफ शेयर करोगे, जो बाकी जो लोग ग्रुप में जुड़े होंगे वो उन आंसर्स को चेक करेंगे या रिव्यू करेंगे कि आपने अपना आंसर कैसा लिखा है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपकी कॉपी भी चेक हो, कि आपकी डेली कॉपी चेक हो, तो उसका जब अमाउंट है वो ज्यादा होगा, वो अभी मैं आगे आप लोगों को बता दूंगा। अगर आप चाहते हो कि कॉपियां भी चेक हो, ठीक है, तो पीयर रिव्यू होगा इसमें। तो इस तरीके से हम लोग पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, जो ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। हाँ, एक और चीज इसमें ऐड कर देता हूं मैं, कि जैसे ही जब सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, उस सब्जेक्ट स्टार्ट होने से पहले वाले दिन हम लोग एक सेशन रखेंगे। इस सेशन में आप लोगों के साथ ये बताया जाएगा कि अपने को ये सब्जेक्ट पढ़ना कहाँ से है, मतलब कौन से सोर्सेज हैं। हालांकि सोर्सेज तो एनसीईआरटी और आरबीएससी कवर करेंगे, बट इसमें भी कौन से चैप्टर पे अपने को फोकस करना है, आपको चैप्टर बताएंगे और उसको पीवाईक्यू से रिलेट करेंगे कि हाँ, इस चैप्टर से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, या ये जो टॉपिक है ये हमें कहाँ से कवर करना चाहिए, इससे पहले ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको ऐसे कवर करना है। फिर इसके साथ साथ उसी सेशन में आप लोगों की आंसर राइटिंग पे भी ध्यान दिया जाएगा कि किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी है, 5 नंबर वाला क्वेश्चन कैसे लिखना है, 10 नंबर वाला क्वेश्चन कैसे लिखना है, वो सारी चीजें भी बताई जाएंगे। प्लस में हम इनके कीवर्ड्स भी आप लोगों को देंगे कि कौन से कीवर्ड्स आपको अपने आंसर्स में यूज करने चाहिए थे, क्योंकि आप किसी भी एग्जामिनर, जो लोग कॉपियां चेक करते हैं, पेन कॉपी चेकर जो होते हैं, कभी अगर कोई किसी से मिलने का मौका मिले तो आप पूछना, वो आपको यही बताएंगे कि कीवर्ड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो मॉडल आंसर की जाती है तो उसमें कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं और वो आरबीएससी और एनसीईआरटी के कीवर्ड्स होते हैं। तो हमें इसलिए अपने आंसर्स में इन पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, इंडिया वाला पूरा का पूरा पार्ट आप कवर कर लोगे, ठीक है। अगले 2 महीने आप बिजी रहोगे, वैकेंसी कभी भी आए, बट ये प्रोग्राम हम सबको कंप्लीट करना है, ठीक है। इसकी प्राइस की अगर बात करूं तो प्राइस कितना है,
599 रुपये, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपकी कॉपीज भी चेक हो, अगर कॉपी चेक कराना चाहते हो कि डेली मैंने तो आंसर लिख दिया और 23 सिविल की टीम कॉपी चेक करें, तो उसका जो प्राइस है वो 2000 रुपये होगा, ठीक है। पीयर रिव्यू में 599 रुपये है, और अगर आप चाहते हो कि कॉपियाँ चेक हो तो फिर वो आपका 2000 रुपये है, ठीक है। इसमें सिर्फ पीयर रिव्यू होगा। आप इस प्रोग्राम को इस तरीके से लो कि आप एंगेज हो जाओगे, आप अपने आप को बिजी रखोगे कि डेली आपके पास एक टारगेट है, आपको वो टारगेट पूरा करना है, ठीक है। वरना तो अभी इन्हीं चीजों में टाइम चला जाएगा कि सिलेबस चेंज होगा नहीं होगा, क्या किस तरीके के रिफॉर्म्स आरपीएससी लेके आएगी, कब नोटिफिकेशन आएगा। भाई जो लोग पीएसआई में बिजी हैं तो उनके पास तो टारगेट है ऑलरेडी, वो लोग तो बिजी हो जाएंगे, वो कर लेंगे। बट इस प्रोग्राम के बहाने से एटलीस्ट आप किताबें भी पढ़ लोगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होंगे वो किताबों से ही करने पड़ेंगे, वहीं से आपको आंसर लिखना पड़ेगा। एनसीईआरटी और आरबीएससी के पीछे जो आंसर क्वेश्चंस होते हैं वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, आप उनको भी लिखना सीख जाओगे ना तो भी अपने आप में आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज हो जाएगी कि हाँ एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हो, और उसी तरह के क्वेश्चन आते भी हैं मेंस में पर्टिकुलरली बात करें, ठीक है। तो ये चीजें रहेंगी। डेली सेशन, मतलब डेली नहीं, वीकली सेशन होगा, उस सेशन में हम आपको बताएंगे कि कौन से सोर्सेज, पीवाईक्यू किस तरीके से पढ़ने हैं, कैसे करने हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन मिलेंगे, एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मिलेगा, 2 स्टैटिक के क्वेश्चन मिलेंगे, आरबीएससी एनसीईआरटी की वाली चीजें कवर करेंगे इसमें, ठीक है। पीयर रिव्यू होगा, टेलीग्राम पे अलग से ग्रुप बन जाएगा। कैसे ज्वाइन करना है उसका लिंक अभी हम लोग शेयर कर देंगे, उस लिंक पे जाके पेमेंट करके आपको ज्वाइन करना है, वहां पे ही आपको एक अलग से ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो वहां पे आप रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्रोग्राम है जो हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ये शेड्यूल रहेगा इसका, अगर पर्टिकुलरली शेड्यूल की बात करें तो ये कब से शुरू हो रहा है, 12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कब से स्टार्ट हो रहा है, 12 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। पहला जो सब्जेक्ट है वो कौन सा कवर कर रहे हैं हम लोग, इंडियन पॉलिटी कवर करेंगे। दूसरा सब्जेक्ट एथिक्स, देन पबेड, देन साइंस टेक, देन इंडियन हिस्ट्री, देन इंडियन इकोनॉमिक्स एंड देन इंडियन ज्योग्राफी। तो इस सीक्वेंस में सब्जेक्ट्स को कवर किया जाएगा। 12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 12 जनवरी से, और हम 1 मार्च को इसको फिनिश कर देते हैं। अगर अपना प्रीलिम्स कहीं जाके मई जून में भी हुआ तो भी हम लोग बहुत सारा पार्ट जो है वो मेंस का कवर कर चुके होंगे। जीएस 1, 2, 3 के मेन जो टॉपिक्स हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। एटलीस्ट इंडिया वाला पार्ट आप बहुत अच्छे से कवर कर लोगे। प्लस में इसमें जैसे इंडियन पॉलिटी प्रीलिम्स में भी है, साइंस टेक है, इंडियन हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, ये प्रीलिम्स वाली चीजें भी तो आप पढ़ोगे ना जब बुक से, क्योंकि एनसीईआरटी आरबीएससी जब पढ़ोगे तो उसमें आपका प्रीलिम्स का भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये आपके पास एक अच्छा मौका है कि हाँ आप अभी जो फ्री बैठे हो उससे ये चीजें आप अच्छे से कर सकते हो। तो ये प्रोग्राम था। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कुछ भी है, तो आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। पीएसआई वालों के लिए एक जो इन्फॉर्मेशन वो ये है कि हमारा क्वेश्चन बैंक जल्दी आने वाला है। ऑलरेडी अभी डेली एमसीक्यू बैच चल रहा है पीएसआई का, तो जो लोग पीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस में हमारे क्वेश्चन बैंक भी अभी जल्दी रिलीज होने वाले हैं। तो दैट्स ऑल, मिलते हैं इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच।